तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं आदित्य गुप्ता, जो कि जिनकी बहुत प्रॉब्लम है। 2-3 महीने हो गए उनको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कोई पर्सनल ग्रोथ हो ही नहीं पा रही। तो मैं उनको यही बता रहा था अभी कि कैसे आपको करना है, कैसे मैंने किया। तो स्टार्टिंग में जब मैंने एक दूसरी टीम ज्वाइन करी थी, तो मुझे भी यही लगा कि यार सारा ब्रांडिंग तो, सारा जो क्रीम है, सारी जो ब्रांडिंग है, वो तो सब मेरी अपलाइन ही लेके जा रहा है। मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं अपने आप को सोचने लगा था उस टाइम, यार आई एम लाइक अ जस्ट कॉलमैन। मैं एक कॉलमैन हूँ जो कि बस फोन करता रहता हूँ, दिन में 20-50 फोन करता रहता हूँ। लोग मेरे को वहां भी गालियां देते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं करना, और मुझे नहीं करना ये सब चीज, क्योंकि लोग ऑलरेडी, मतलब लोगों को पता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। चलो कुछ लोग आ भी गए, तो मैंने उनको एक बड़े अपलाइन के, जो जो बड़े अपने चेक दिखा रखा होगा, पीछे पूरा सब कुछ लगा रखा होगा, ये वो अच्छा सूट वूट पहन के, ऐसा लाइफस्टाइल दिखा रहा होगा, ऐसी घड़ी पहन के, और फिर दिखा रहा होगा कि मैं होटल्स में घूम रहा हूँ जी, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये कार है, मैंने मैकबुक लिया है, अभी मैंने 2 महीने में ये कर दिया, 4 महीने में मैंने लेवल क्वालिफाई कर दिया। एक्चुअली दिक्कत ये है, कोई ये नहीं बता रहा करना कैसे है। बता तो रहा है मैंने ये कर लिया, अरे मेरे को ये बताओ करना कैसे है भाई, कैसे करना है मेरे को वो बताओ। वो ये नहीं बताता कोई। तो मुझे उस टाइम बड़ा स्टक फील हुआ कि मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और जहाँ कुछ जिनका दिमाग थोड़ा सा खुला हुआ होगा ना, वो इस बात से कनेक्ट जरूर करेंगे कि अगर कोई भी बिजनेस आप जैसे ये बिजनेस आपका है, अगर बिजनेस आपके नाम से नहीं चल रहा, किसी और के नाम से चल रहा है, तो वो बिजनेस बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है। अब मान के चलो आदित्य, आपकी जो जितनी भी लीड्स हैं, आपका मान के चलो आपके जो मेंटर है उसका नाम शुभम है, ठीक है। अब वो आता है रोज, बड़ी सी चेयर है, उसके पीछे बड़ा सा मैकबुक बैठा है, इवन तो मेरे पास भी सब कुछ है, बट मैं इस तरह से दिखाता नहीं हूँ। अ, वो करता है भाई, कोट वोट पहन के दिखाएगा आपको, ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने वो। एक्चुअली लोग आजकल हेट करते हैं इस चीज। यार मुझे अपना शो ऑफ मत दिखाओ, मुझे ये दिखाओ मुझे काम कैसे करना है ना। प्लस दूसरी चीज, बहुत झूठ बोला जाता है यहाँ पे। आप 2 महीने में ये कर लोगे, 4 महीने में ये कर लोगे। यार आप सामने वाले के, अभी अभी आपने सामने वाले को पहचाना नहीं है, वो किस तरह से काम करने वाला है, और आप उसके दिमाग में ऑलरेडी डाले हो 2 महीने में आप मैनेजर बन जाओगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है आदित्य क्या हो रही है यहाँ पे? आपका आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आपके अपलाइन ने आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी कि आपको 6 महीने मैनेजर बनना है। अब उस 6 महीने मैनेजर के चक्कर में अगर 6 महीने में सुपरवाइजर भी नहीं निकाल पाए आप, तो आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाओगे। मानते हो कि नहीं? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी। और नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव इसलिए बिजनेस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपलाइंस होते हैं ना, वो आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि बंदा उस हिसाब से जब रिजल्ट नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी मैंने बहुत सारे लोग डिप्रेशन में बैठे हैं कि बोला सोचा तो ये था, हुआ कुछ भी नहीं भाई। एक्चुअली अगर मैं ये मानता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री हो, नॉट नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है अगर इसको अच्छे से समझा जाए, लेकिन यहाँ पे लोग बड़ा उल्टा सीधा काम करते हैं, उसकी वजह से नेगेटिव होती है बिजनेस की। एक्चुअली अगर आप इस बिजनेस को करना चाहो ना, ये बहुत सूदिंग बिजनेस है। पैसिव इनकम यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है, अपलाइन बताएगा आपको, तो पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। अरे पैसिव इनकम स्टार्ट आनी तब होगी जब वो कुछ लेवल्स अचीव करेगा, उसकी टीम ग्रोथ होगी, उसके टीम के रिटेंशन होगी, तब जाके पैसिव इनकम आती है। आप पहले से ही बता रहे हो करेक्टली। पैसिव इनकम आप अगले महीने से कमाना स्टार्ट कर दोगे। अरे कोई नहीं कमा सकता यार। या तो आप फ्रॉड करोगे तो आप करोगे, वरना एकदम कोई भी बिजनेस नहीं चलता है। चाहे वो डिजिटल बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी बिजनेस एकदम नहीं चलता है। आपको चाहिए स्किल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आपके केस में क्या है, आप सिर्फ एक कॉलमैन बन गए हो। आप 1 साल कर लो, 2 साल कर लो, 5 साल तक भी आप सेम ही रहने वाले हो। आपका बिजनेस कभी नहीं चलेगा, मेरे से लिखवा के एग्जैक्टली। रखो। मैं कह रहा हूँ आप पैसे कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कोई नहीं जान रहा वहां पर। और जब तक आपको कोई नहीं जान रहा, हम्म। बिजनेस नहीं चलेगा। आपका बिजनेस आपके नाम से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बिजनेस भाई। मैं मेरे से लिखवा के रख लो कोई भी, कभी भी। नेटवर्क मार्केटिंग तो कभी नहीं चलेगा अगर आपके नाम से नहीं चल रहा। तो आपने नाम लिया सोनू शर्मा सर, भाई उनका ब्रांड है। वो आज काम ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि उनका ब्रांड बन चुका है। अब उनके नीचे पता नहीं कितने लीडर्स होंगे, लेकिन उनका नाम नहीं है। एग्जैक्टली। सोनू शर्मा ने सर ने आज अगर बिजनेस छोड़ दिया ना, पता नहीं कितने घरों में पैसा आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उनका सारा बिजनेस चलाना है सोनू शर्मा सर। तो ये चीज मेरे को पसंद नहीं आई थी स्टार्टिंग में। तब फिर मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी लकी कि मुझे एक ऐसे अपलाइन मिले, मिस्टर तरुण अग्रवाल, जिन्होंने मेरे को सारी ग्राउंड रियलिटी बताई। देखो शुभम यार ऐसे होता है, देखो शुभम यार ऐसे होता है, ये होता है, पैसा ऐसे आता है, ज्वाइनिंग्स के बाद ये पैसे आता है। और सबसे बढ़िया उन्होंने बात मेरे को बोली कि मैंने बोला कि सर यहाँ पे ज्वाइन कराना पड़ता है ना, मैंने कहा हाँ। लेकिन उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि शुभम देखो, सामने वाला बंदा जब तक तुम्हें ज्वाइन नहीं करेगा, जब तक उसको ये ना लगे कि सामने वाले बंदे में दम है, वरना हु द हेल आर यू यार, कौन हम्म। कौन आपको ज्वाइन करेगा? हु द हेल आर यू? आप अक्षय कुमार हो, आप अमिताभ बच्चन हो, जो आप किसी को बोलोगे एक बार कोई ज्वाइन कर लेगा? नहीं, यू शुड बी स्किलफुल। तो फिर मैंने उस वे से 6 महीना मेरा बिजनेस बिल्कुल नहीं चला, मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। बट मैंने अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने कहा यार शुभम, कुछ ऐसा सीखते हैं जो मार्केट में नहीं है, फिर वो सारी चीजें भी चलेंगी जो मार्केट में लोग नहीं कर पा रहे। एंड आई हिट दैट।
मैंने अपनी लर्निंग पे बहुत ज्यादा फोकस किया। मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखनी स्टार्ट करी जो मार्केट में नहीं है। मार्केट में लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उसी चीज को अगर डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने दिखा दूं तो वहीं ना कहीं मेरी पर्सनल ब्रांडिंग बन जाएगी। वहां से मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करी, और एक ही हिट में मैंने अपने जो लेवल्स हैं वो एवी निकाल दिए। मेरे को पता भी नहीं चला कब मेरे लेवल्स निकल गए, लिटरली आपको बताऊं, क्योंकि मैंने पूरा काम पर्सनल ब्रांडिंग पे किया है। आज मेरी वो एक पोजीशन है कि, और मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ यहाँ पे। मैं कोई बहुत बड़ा, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत बड़े बड़े चेक्स आते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरएवर मेरे को गाड़ी देती है, बिल्कुल मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। मेरा फॉरएवर एक सोर्स ऑफ इनकम है। आज फॉरएवर मेरा कैसे चलता है, लोग खुद से जानते हैं पहले शुभम कौन है, ठीक है। शुभम की वो पूरी पर्सनैलिटी को चेकआउट करते हैं, उनको लगता है कि यार शुभम क्या करता है। आज मैं किसी को नहीं बताता हूँ जाके मैं फॉरएवर करता हूँ। आज लोग मेरे से पूछते हैं कि शुभम आप करते क्या हो, मैं उनको बताता हूँ यार मेरे वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम फॉरएवर भी है। फिर मेरी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन होती है जिसमें नो शो ऑफ, सिर्फ प्रॉपर माइंडसेट की बातें बता रखी हैं, और कैसे क्या मैंने किया मैंने वो बता रखा है बस। वो देखते हैं, आपकी मर्जी है, आपको लगता है आपको मेरे साथ काम करना है डेफिनेटली आइए, आपको नहीं लगता बिल्कुल मत करिए। दूसरी चीज जो मैंने सबसे बढ़िया सीखी यहाँ पे, खाली एक नेटवर्क मार्केटिंग पे कभी भी फोकस्ड मत रहना। इवन आई एम इन नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको बोल सकता हूँ कुछ उल्टी सीधी चीजें मोटिवेशन दिखा के, अरे नेटवर्क मार्केटिंग ये है सब कुछ है। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग सब कुछ है, बट नहीं। एक साल मैंने करके देखी नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे ये पता चल गया नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आपको एक से दो सोर्स ऑफ इनकम और भी चाहिए, बट आपकी जो बैकबोन होगी वो नेटवर्क मार्केटिंग की होनी चाहिए। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के इर्द गिर्द ही कुछ बिजनेस और ढूंढने स्टार्ट करे। सो टुडे आई डू हैव 4 to 5 सोर्स ऑफ इनकम। सोचो, स्टार्ट मैंने अपना करियर नेटवर्क मार्केटिंग से किया है, लेकिन खत्म कहाँ होगा मुझे नहीं पता, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे नहीं पता। मैं कुछ ना कुछ अब नया नया ट्राई करता रहता हूँ, नया नया ट्राई करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास नेटवर्क बन गया है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मुझे इसलिए अच्छी लग रही थी स्टार्टिंग में भी, क्योंकि यार ये इंडस्ट्री ना आपको नेटवर्क बना के दे सकती है। और नेटवर्क उसी का ही अच्छा होता है जो बंदा फ्रॉड नहीं करता है या फिर कुछ वैल्यू देता है अपने ऑडियंस को। मोटिवेशन एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन दे विल हेट योर चेक्स, दे विल हेट योर कार, दे विल नॉट इंस्पायर। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। सामने वाला बंदा आपसे इंस्पायर तब होगा जब उसको लगेगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बंदा एवं उठ गया है बिल्कुल। मेरे से लोग इंस्पायर इसलिए होते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था मैंने, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट। नो शो ऑफ, नो कुछ, बिल्कुल अपने स्किल्स पे काम करके लोगों को खुराफाती आइडियाज दिए मैंने, खुद से ढूंढ ढूंढ के खूब मेहनत करी है। लोगों को ना प्रॉपर मैंने गाइडेंस दी है कि आप ऐसे कर सकते हो यार, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ आप ऐसे कर लो। इवन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा सामने वालों को बताने से, बट फिर भी मैंने एक इतना अच्छा नेटवर्क अपने लिए खड़ा कर लिया। आज मैं चाहूँ ना, आज मैं अपनी कंपनी अगर खोलूँ तो पता नहीं कितने बिजनेस एसोसिएट्स जो दूसरी टीम्स में दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं वो मेरे साथ आ जाएंगे, मेरे को पता है काम करने, क्योंकि दैट टाइप ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग मैंने बनाई। तो मेरे अपलाइन ने हमेशा मेरे को ये समझाया था, शुभम अगर तुम्हारा बिजनेस है तो तुम्हारे नाम से चलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा बिजनेस मेरे नाम से चलने लगा उस दिन तुम्हारा बिजनेस सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस है। तो ये बात मेरे को लगी, मेरे को समझने में थोड़ा टाइम लगा इस बात को, लेकिन जब मैंने इस बात को समझा तो मैंने कहा यार ये बिल्कुल सही बात करें। मेरे जो अपलाइन है मिस्टर तरुण अग्रवाल है, ठीक है, वो डायरेक्ट अपलाइन नहीं है मेरे, बीच में एक दो अपलाइन है वो सब जा चुके हैं, मैं डायरेक्टली तरुण सर से कनेक्टेड हो चुका हूँ। बीच में जो 2 दिन अपलाइन थे वो सब छोड़ चुके हैं, उन्होंने मेरे को बहुत नेगेटिव किया, ये होता है वो होता है, बट मेरे को समझ में आ गया था कि नहीं यार, बिजनेस तो चल सकता है, चलाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, मतलब काम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपका एक प्लान फेल हो गया तो दूसरा यू शुड हैव डिफरेंट प्लान्स। लोगों की दिक्कत क्या है आजकल, लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो सके हो जाए, और जल्दबाजी के चक्कर में अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, फाउंडेशन अगर नहीं हुआ, आप जैसे आप बोल रहे हो आपके केस में क्या हो रहा है, 2 महीने हो गए आपको घंटा कुछ नहीं पता। मैं लिटरली बताऊं, घंटा कुछ नहीं पता आपको, आपको ढंग से मार्केटिंग प्लान भी नहीं पता होगा। अरे मेरे को तो, लेकिन हाँ मेरे आप क्या को कर तो रहे हो? ये भी नहीं पता ब्रो। हाँ जी, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैं किस तरह से सामने वाले को समझाऊं मार्केटिंग प्लान। वही अगर ना। मैं किसी को पिच भी करता हूँ ना, अगर मैं किसी को पिच भी कर रहा हूँ, तो सामने वाले को मेरे में इतने वो नहीं होते, लाइक कॉन्फिडेंस या गट्स कह लो, कि मैं सामने वाले को अच्छे से ये भी समझा पाऊँ कि हाँ भाई, वो मेरे से पूछते कि मेरे को शॉर्ट में बता दे कि काम क्या है, कि करना नहीं क्या बता पाओगे आप, होगा यहाँ पे, तो मैं आप बता ही उसको नहीं ये भी पाओगे। नहीं बता पाता। आप बता इसलिए नहीं पाओगे ना क्योंकि आपने वो काम किया ही नहीं है। वो काम जो आपको करना है एक्चुअली वो आपका अपलाइन कर रहा है आपके लिए। ऐसा बिजनेस सबसे रिस्की वही तो, बिजनेस है। आप 6 महीने में छोड़ दोगे, मेरे से लिखवा के रख लो। आपको 2 महीने हुए भी आप अभी इतना तो फ्रस्ट्रेटेड हो, 6 महीने अभी ऐसे ही छोड़ काम रहा हूँ करना है मैं आपको। तो, अभी नहीं नहीं, छोड़ रहा हूँ। छोड़िए मत, बिल्कुल भी मत छोड़िए, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअली काम करना स्टार्ट करिए, जिस भी टीम के साथ आप काम कर रहे हो इंडिविजुअली काम करना स्टार्ट करिए, छोड़िए मत, एकदम हार नहीं माननी हमें, ठीक है। लेकिन काम खुद से फ्रंट फुट पे खेलना स्टार्ट करो, मतलब खुद की छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाओ, खुद से लोगों के पास जाओ, खुद से लोगों को बताना स्टार्ट करो,
तब आपको ना एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। एक्चुअली दिक्कत आजकल लोगों की यही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जो बड़े अप्लायंस है ना, ये खेल रहे हैं जनता के साथ। वो कह रहे हैं आपको लीड्स दे रहे हैं, आप फोन करो जी हमारे लिए, आप फोन कर रहे हो, है ना, क्या बता रहे हो, बताना कुछ है नहीं। अब आपको ये भी पता लगेगा, हेलो हाँ जी आप ये बोल रहे हो, हाँ जी हाँ जी, और एक ना बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाली है, ये है फलाना ढिकना, ये सब चीज होने वाली है। और वो पूछेगा भाई करना क्या है। अब एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं ना, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। आपको ना डायरेक्टली वेबिनार में आना पड़ेगा। अब डायरेक्टली, अब उस जो आपका आपका खुद का लीड है, उसने आपको तो कभी देखा नहीं, वो डायरेक्ट चला गया आपके अपलाइन के पास। अपलाइन तो दिखा ही रहा है, बढ़िया लाइफस्टाइल चल रहा है उसका तो। और मैं बताऊं 90% जो अपलाइंस ऐसे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, लोन्स है उनके पास, उनके ऊपर। मैंने कितने लोगों की स्टोरी ढूंढ ली है, नाम मैं किसी का लूंगा नहीं, बट मुझे बहुत लोग ऐसे पता है, कर्जे में डूबे हुए हैं वो बिल्कुल। और मैंने आज तक अभी तक जितने भी वो बनाया ना, 1 रुपया नहीं है मेरा किसी कर्जे पे, कभी भी आज तक मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदा है। और मैं चाहता हूँ मैं क्रेडिट कार्ड कभी ना खरीदूं, मुझे नहीं जरूरत है भाई क्रेडिट कार्ड, मैं एम ही करना चाहता हूँ सारी चीजें। तो एक ये स्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और ये सारी चीजें आएंगी जब आप स्किलफुल बनोगे। जब आप देखो, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन आपने मेरे को 2-3 दिन पहले जाना होगा, यूट्यूब कहीं देखा होगा, और आपने मेरे साथ एक 1-to-1 प्रेजेंट, मतलब 1-to-1 कॉल करी आपने मेरे साथ, तो आपने मेरे अंदर कुछ देखा होगा ना यार, ये बंदा स्किलफुल लग रहा है, ये बंदा कुछ ऐसी बातें बोल रहा है जो ग्राउंड रियलिटी को टच कर रही है ना, तभी तो आप कनेक्ट किया। वरना यूट्यूब पे तो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे खतरनाक खतरनाक एंटरप्रेन्योर्स हैं, अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स हैं, आप उनके पास भी कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये बिजनेस लोगों ने शो ऑफ कर करके ना इस बिजनेस को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया है। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ज्यादा शो ऑफ के चक्कर में ना रह के स्किल्स पे काम करो अपने, ठीक है। क्योंकि एक स्किलफुल आदमी, क्योंकि आपका चेक कोई भी आपसे छीन सकता है, लेकिन आपके स्किल्स आपने जो एक बार ग्रैब कर ली, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अब देखो, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैंने लोगों को आइडियाज देना स्टार्ट किए, तो लोग ना मेरे से मांगने लगे कि भैया आपने ये तो आइडियाज दिए यूट्यूब पे, बहुत अच्छे लगे हमें। हमें पता है आपके पास ना इससे ज्यादा भी स्किल्स हैं, आप और अच्छे आइडियाज दो। आप ना अपना, अब जनता ने बोला मेरे से कि आप ना अपना पेड कंटेंट निकालो। अब मेरे को पता ही नहीं यार, पेड कंटेंट भी दे सकता हूँ मैं इनको। तो लोगों ने, जनता ने बोला हम खरीदने को तैयार हैं, आप हमें कुछ अपने आइडियाज तो दो, अपने कुछ और आइडियाज। मैंने कहा ठीक है। तो फिर लास्ट दिसंबर से मैंने अपने मॉड्यूल 1 निकाले। मैंने ऐसे निकाला एक मॉड्यूल करके कि भाई उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, बढ़िया बढ़िया मैंने समझाया लोगों को। और क्या लोगों का रिस्पॉन्स आया, मुझे तो समझ भी नहीं आता मैं इतना तगड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ एक छोटी सी चीज से। वीडियोस से मैंने इतना तगड़ा रेवेन्यू जनरेट किया। मॉड्यूल 1 निकाल दिए, मॉड्यूल 2 निकाल दिए, मॉड्यूल 3 निकाल दिए, अब मॉड्यूल 4 भी निकाल दिए। और लोग लेना चाहते हैं मेरे पेड कंटेंट, क्यों? क्योंकि पहले मैंने अथॉरिटी बनाई, पहले लोगों को बताया मैंने कि भाई आई डू हैव सम स्किल्स, मेरे पास कुछ है आपको देने के लिए। और लोग उस चीज को ट्रस्ट करते हैं, लोग सारी चीज चेकआउट करते हैं। तो मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए ना आपको पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है। और पर्सनल ब्रांडिंग एवं टप्पे में नहीं बनती है। मोटिवेशन से कभी भी आप पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बना सकते। सिर्फ आप लोगों को इंस्पायर करके या फिर लोगों को कुछ वैल्यू देके, या आप एक अच्छी ऑडियंस अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि बिलीव देखो, दिलवा के सामने वाले। बिलीव दिला के, ट्रस्ट एक बहुत हैवी वर्ड है, ट्रस्ट हर किसी पे नहीं करता कोई। लेकिन अगर सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो आपको सब कुछ देने को रेडी हो सकता है। तो अपना मेन फोकस लगाओ। जैसे अभी तो आप बिल्कुल फ्रेशर ही हो, अभी तो आपको कुछ पता ही नहीं है, तो मैं तो ये बोलूंगा, कंपनी के प्लान पॉलिसी, एकदम टीम छोड़ने की मत सोचो, एकदम कंपनी छोड़ने की बिल्कुल मत सोचो। जो है ठीक है, उनके साथ ही काम करो, या फिर उनके साथ उनसे हटके काम कर लो। हाँ। देखो बिजनेस आपका है, बिजनेस आपका है, तो आपको अपने नाम से चलाना चाहिए। अगर फॉरएवर में आप हो, जिस भी कंपनी में आप हो, आदित्य गुप्ता के नाम से आपका बिजनेस चलना चाहिए। आपकी खुद की 1-to-1 प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपकी खुद की एक स्टोरी होनी चाहिए कि आप कैसे इस बिजनेस में आगे, आपका क्या माइंडसेट है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं, अरे हम प्रेजेंटेशन कैसे दे पाएंगे, वो डफर होते हैं लोग। अरे तुमने एक डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, तो तुम्हारा भी तो दिमाग में कुछ आया होगा ना, कुछ थॉट प्रोसेस बना होगा जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। वही बता दो लोगों को कि भाई मैं तो इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर आपको करना है तो आप भी मेरे साथ कर लो। लेकिन डफर है लोग, कुछ कुछ ना बिल्कुल डफर है कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, मैं तो गाँव से हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अरे तुमने पहले दिमाग में अपने डाल लिया मैं गाँव से, मैं अभी गाँव में बैठा हूँ, आपको पता है। लोगों को विश्वास नहीं होता, मैं अभी गाँव में बैठा हूँ अपने, और फिर भी यहाँ से काम करता हूँ सारा। करने वाले को कोई नहीं रोक सकता, जिसको करना है, ठीक है। तो अपनी 1-to-1 प्रेजेंटेशन बनाओ, ठीक है। और एक चीज बोलूंगा, यूट्यूब पे मैंने कुछ मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 की डेमो वीडियोस डाल रखी हैं, उन पे देखो, उन पे भी मैंने बहुत कुछ बता रखा है यार। क्या करना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होना चाहिए, वो भी आप देखो, एक बार चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखोगे। बहुत बहुत लोग तो मैं बता रहा हूँ, दूसरी दूसरी टीम्स के हैं, सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कर करके ही उनको इतनी सारी नॉलेज मिली है ना, कि सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सारी चीजें उन्होंने वहीं से सीख ली। तो अपने ऊपर काम करो, मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा, अपने ऊपर काम करो, एकदम हिम्मत मत मारो। अभी 2 महीने हिम्मत मार ली, अब 2 महीने हिम्मत आप खुद से अपने मारो।
खुद को पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, खुद की इमेज बनाओ लोगों के सामने कि भाई कौन है आदित्य। ठीक है, तो उस हिसाब ब्रो से एक काम करो। क्वेश्चन पूछना था। हाँ बिल्कुल। जैसे आप बोल रहे हो कि नो डाउट ये चीज मैंने यूट्यूब पे देखा था, जैसे आप बोल रहे हो कि पर्सनल ब्रांडिंग बनाना, एंड द थिंग इज लोगों को अपना फेस दिखाना, लोगों को समझाना, वैल्यू ऐड करना, लोगों को बिलीव दिलवाना, ट्रस्ट दिलवाना कि हाँ भी जो सामने वाला पर्सन जो बता रहा है, समझा रहा है, नो डाउट वो आप ही होने चाहिए जो बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो अपने, और कोई नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा चीज, जैसे आपने अभी समझाया कि उस पर एफर्ट मारो, हार मत मानो, मैं हार तो मान ही नहीं रहा, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ना तो नहीं चाह रहा हूँ, मैं करना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में काम, नेटवर्क मार्केटिंग बोल लो, बट द थिंग इज यहाँ पे मेरे को लोगों के साथ काम करना जो लाइक ऑफ यू, कि भाई वो ऐसा होना चाहिए कि भाई रिस्पॉन्स करे सामने वाला, गाइड करे, बताए कि हाँ भाई तू यहाँ गलत है, वहां गलत है, ये सही कर रहा है, हाँ भाई तेरा ये आइडिया अच्छा है, तू इस पे वर्क कर, तू और अच्छा कर सकता है, ये तेरी स्किल अच्छी है, तू इस पे वर्क कर। नो डाउट ऐसे बंदों के साथ काम करके ना बहुत मजा आता है। अब मैं जहाँ की टीम में हूँ, जहाँ पे मैं अपने साथ कनेक्टेड हूँ, वहाँ लोग यार सुनने को राजी नहीं है। बोलता हूँ कि मैं समझाऊँ उसको प्लान, बोलता हूँ कि मार्केट पर्सन है, फ्रेंड है, तो मैं उसको समझाऊं इस तरह से, नहीं नहीं तू ऐसे डायरेक्ट मत बोलियो, तू एक काम कर, तेरे को जैसा बताया वैसे बोल, सिर्फ इनवाइट कर, बाकी हम पे छोड़ दे जो हमारी अपलाइन है। यार मैंने कहा कि यार एक बात बता, मेरा दोस्त है, मेरे से पूछेगा कि असलियत क्या है, तो मैं उसको क्या बोल लूंगा, मैं उसको सामने झूठ तो नहीं बोलूंगा। अब मैं उसके सामने फेक एक्ट करूंगा तो यार ऑटोमेटिकली वो मेरे को पकड़ लेगा। तो अब बात तो एक वहीं आ एक गई ना काम फिर करते हैं, घूम फिर के, एक कि डिस्कशन भाई की समरी यार निकालते हैं। रिश्ते खराब होंगे। डिस्कशन समरी निकालते हैं, डिस्कशन की समरी। आप अभी क्या काम करो, जो अभी आपने 2 महीने काम किया है उसको फुल स्टॉप करो अभी। अभी जो मैंने आपको बताया 1-to-1 अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन, और आप लोगों को खुद से प्लान बनाना स्टार्ट करो, खुद से लोगों के अपनी स्टोरीज बताना स्टार्ट करो लोगों को। सीखना आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू दैट। और एक पर्सनैलिटी में बूम आएगा, आपके खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा यार कि हाँ भी मैं भी किसी को बता पा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप किसी को मार्केटिंग प्लान बता पाओ या इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाओ, क्योंकि सारा काम तो अपलाइन कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप खुद से फ्रंट फुट पे खेलो। मैंने भी सारा काम खुद से किया है। आई डोंट हैव एनीवन जो मेरे को बताए कि इवन तो मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, बट उन्होंने पूरा काम मेरे ऊपर छोड़ रखा था, शुभम तेरे को जैसा आइडिया आए तो सिर्फ फील्ड पे उतार, खराब आए कोई दिक्कत नहीं, फेल हो जाएंगे, और नहीं आए अगर आइडिया टच हो गया तो छक्का भी मार सकता है तू। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को हमेशा बिल्कुल फ्री छोड़ा, शुभम तेरे को जो जैसे करना है तू कर, लेकिन बस कर। हमेशा उनका ये रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज होते हैं लेकिन मेन चीज होती है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते वो। तो अभी आपके दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं ना करेक्ट। उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो बस। बिल्कुल किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके आइडियाज हैं तो आपके आइडियाज होने चाहिए बस। ना अपलाइन से पूछो, ना डाउनलाइन से पूछो, ना किसी से, आपके खुद के आइडियाज हैं, लगा डालो, मार्केट में उतार दो। 2 महीने सिर्फ अपने हिसाब से काम करके देखो, मैं 100% की गारंटी लेता हूँ आपको रिजल्ट ज्यादा आएगा। और कभी भी एक्सपेक्टेशंस में मत रहो कि यू शुड हैव अ अपलाइन जो कि आपको गाइड करे। अरे खुद से करना पड़ता है यार सारी चीज, मैंने भी खुद से करी है। मैं आपको बताऊं, ये एक्सपेक्टेशंस निकाल दो दिमाग से कि आपके पास ऊपर एक गुरु होना चाहिए, डायरेक्शन देगा, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। और डायरेक्शन बहुत लोग दे सकते हैं। डायरेक्शन डेफिनेटली। आपको मेरा यूट्यूब चैनल भी दे सकता है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करो, वहां से भी आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। मैंने सारा काम ऐसे ही किया यार, देखो स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत नेगेटिविटी आई, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला मेरे को, तो पता नहीं क्या क्या बोला, इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ, पागल तो मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा यहाँ पे, या फिर मैं कुछ, और इतने दिन से टिका हुआ हूँ तो कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा, तभी तो कर पा रहा हूँ सारी चीजें। एक छोटे से रूम को स्टूडियो बना लिया, छोटा सा, कुछ तो मिल ही रहा होगा, तभी तो कर रहा हूँ, पागल तो मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, तो वही चीजें होती है, आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है लोग क्या कह रहे हैं, आपको फोकस करना है कि आपको काम, आप अपने खुद के आइडियाज लगा रहे हो कि नहीं। जिस दिन आपने खुद के आइडियाज लगाना इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाँ लर्निंग पे फोकस ज्यादा रखना, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग सोचते हैं अर्न कर लूँ, नहीं, आपको लर्न करो। नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या आ रही हैं, नया नया टूल्स क्या आ रहे हैं, नए टॉपिक्स कौन से हैं जो वायरल हो सकते हैं, नए टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं जो लोगों को पसंद आएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप तक कवर अप ही नहीं हुए, वो सारी चीज देखो, सब यूट्यूब पे मिलेगा। लोगों की पेड कम्युनिटीज में जाओ, पैसा भी इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, 1000 2000 5000 6000 लग भी रहे हैं, लगाओ अपने ऊपर, लेकिन उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इस चीज के, और उनका कुछ अगर डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर निकले हुए हैं तो उनको एनरोल करो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मार्केट में दे रहे हैं। सीखोगे, एक नेक्स्ट लेवल, मतलब थिंकिंग लेवल ही चेंज हो जाएगा। अभी आपका थिंकिंग लेवल बिल्कुल यही वाला है बस, हाँ जी उठाया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
यार वो तो वो नहीं हो रहा, वो तो वो नहीं हो रहा, वो तो वो नहीं हो रहा। इमोशनल ड्रामे हैं सब ये। जब आप अपने ऊपर अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो इस इमोशनल ट्रैप से बाहर आ जाओगे आप। आज मैं अपने किसी भी दोस्त को बहुत अच्छे से बता देता हूँ मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने किया है इस चीज को, तो मैं इजीली बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपने अपने ऊपर काम करो। शुभम भाई, मेरे को एक चीज और पूछना था हम्म, कि लाइक आपने बोला कि ठीक है सोर्स बहुत है सीखने के, लर्निंग पे काम करो, द थिंग इज बट काम नहीं होता है यार उनके साथ, मजा नहीं आ रहा है काम अब करके। देखो देखो, ऑलरेडी आप 25,000 रुपीज लगा चुके हो अपने, ठीक है। नहीं काम करना है, वही मैं नहीं बोल रहा हूँ, काम करना है बट द वही थिंग मैं बोल रहा इज हूँ, उनके साथ उनके काम साथ मत करो मजा फिर। नहीं आ रहा है काम करके। हटाओ फिर, उनको बोलो कि भाई मैं अभी ब्रेक लेना चाहता हूँ, बस खत्म कर। कोई कुछ नहीं कहेगा यार, कोई कुछ कहेगा थोड़ी आपको। नहीं मेरे को ये पूछना है कि लाइक आपके साथ अगर करना हो डायरेक्टली बोलूंगा मैं, अगर आपके साथ करना हो तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर क्योंकि सकते। मैंने सुना है यहाँ पे, हाँ मैंने सुना है कि मैंने थोड़ा रिसर्च भी करे कि रिक्वेस्ट नहीं सॉरी, मतलब जैसे कि आपके साथ किसी के साथ भी करना है काम तो अपन कर सकते हैं आईडी ट्रांसफर। देखो, लीगल काम करते हैं हम। लीगल काम के साथ ये होता है कि आप 1 साल बाद, 1 साल के बाद कंपनी को आप कुछ मेल वेल करके अपना अपलाइन चेंज करा सकते हो, अपने स्पॉन्सर चेंज करा सकते हो 1 साल के बाद। 1 साल अगर आप कोई काम नहीं करते हो एक आईडी से, उसके बाद आप चेंज करा सकते हो। बाकी इस चीज के रिगार्डिंग आप जो भी आपको क्वेरीज हैं, आप फॉरएवर ऑफिस, सॉरी फॉरएवर को मेल करिए जो भी आपको क्वेरीज आ रही है। बट ये इलीगल है चीजें, मतलब इलीगल क्या है ही, कर ही नहीं सकते आप इस तरह से। आपका जो एक बार अपलाइन बन गया, 1 साल तक काम नहीं करना है पहले उस आईडी से, उसके बाद आप अपने अपने स्पॉन्सर की आईडी चेंज करा सकते हो, उससे पहले नहीं होगा। और अगर मेरे को रिफंड चाहिए? रिफंड आप अभी, आई डोंट नो कि आपने कौन सी पॉलिसी चल रही है अभी। शायद 25,000 का किट ली है ना शायद आपने। तो किट तो हाँ जी। शायद मे बी, किट का तो शायद वो रिफंडेबल है कि नहीं, आई डोंट नो। आप एक बार कंपनी को मेल कर दो। देखो जो भी क्वेरीज होती है ना, आप कंपनी को डायरेक्ट मेल करो ना। कस्टमर केयर पे भी पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रिप्लाई भी करते हैं, सारी चीजों का सॉल्यूशन भी देते हैं। तो आप उनके पास जाइए डायरेक्टली, किसी से बात मत करिए, मेरे से भी बात मत करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप डायरेक्टली अपने फॉरएवर ऑफिस को मेल करिए, उनको कस्टमर केयर पे कॉल करिए सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल भी बना के करना, मेरे को करनी। क्या कह रहे हो जी? मैं कह रहा था कि आपके साथ मैं दूसरा आईडी बना के काम कर सकता हूँ। कोई फायदा नहीं है डियर, मैं आपको बताऊं, 1 मिनट रुको। कोई फायदा नहीं है डियर मेरे हिसाब से। पर यार सही में यार, मतलब लाइक नहीं ऐसे काम देखो, लोगों के साथ काम करना, द थिंग इज जिसके साथ मजा है यार काम करके। मैं सही बताऊं शुभम भाई, आपको कहीं ना कहीं देखा था सुना था तभी आपके साथ कनेक्ट करा, तभी आपको कॉल करा, लाइक नहीं एक्चुअली देखो, आपके साथ आप भी वन कुछ टू वन अभी बात एक्सपेक्टेशंस करो लेके आओगे, इस। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आपके फुलफिल ना हो, फिर वही दिक्कत हो जाएगी। देखो मेरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं नहीं, है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज मेरे को वो, नहीं नहीं दिक्कत आपको नहीं है बट द थिंग इज जो मेरा प्रॉब्लम है मेरे को तो ये पता है ना कि यार देखो, एक एक चीज मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि लाइक अभी 2 महीने काम करके कि भाई जैसे आपका भी यूट्यूब वीडियोस देख के समझ के कि भाई यहाँ पे ना काम मोटिवेशन से या फिर उससे नहीं होगा, क्योंकि नहीं मैंने चलेगा। देख लिया है खुद को भी एक्सपीरियंस करके कि भाई मोटिवेशन कब तक चलता है वो मैंने देख लिया। हार्डली 1 महीना चलेगा, 1.5 महीना, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। और हम्म अब मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि यार मैं और टाइम वेस्ट करूं, हम्म ना मेरे पर टाइम है। मैंने आपको जैसे शुरू में ही बोला I'm 25 का, हम्म तो यार मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं खुद ले रहा हूँ कि भाई मेरे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। द थिंग इज अब मैं अगर इस डायरेक्शन में घुसा हूँ, हम्म मतलब मैंने जॉब छोड़ी है लिटरली, 8 महीने काम कर रहा हूँ। द थिंग इज मेरे को वो काम वैसे भी नहीं करना ना, क्योंकि उसमें स्कोप इतना था नहीं, बस पैसे के लिए करा था क्योंकि फर्स्ट टाइम अर्निंग आ रही थी जॉब से। मैं खुला बता रहा हूँ आपको सीधा, ठीक है। समझ पा रहा द हूँ। थिंग इज अभी मेरे को ये, हाँ अभी मेरे को इतना है कि बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, द थिंग इज मेरे को अब वे चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं अच्छे से कनेक्ट करके या फिर देखो एक डायरेक्शन दिखा के वो बंदा मेरे को लाइक जैसे बोलते हैं ना यार कि सच्चा बंदा हो, बस वैसे वैसे बंदे के साथ काम करना है। द थिंग इज यार ऐसे लोगों के साथ जो मोटिवेशन पे काम करे, जैसे आपने बोला कि वो सब नाम अब तो लूंगा नहीं, बट द थिंग इज
मेरे को बस ये है कि यार काम करना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में घुसा हूँ तो यार सही लोगों के साथ करना है। द थिंग इज तभी मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, तभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसी की वजह से मैं आपके से कनेक्ट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। नो डाउट यार, मैं सही बताऊँ, जो आपने यूट्यूब पे बोला वो चीज अभी आपने जो बताई, द थिंग इज सिमिलर थी। ठीक है, 19-20 थोड़ी अलग होंगी कि भाई आप जो है खुद से काम करो, द थिंग इज आप खुद पे वर्क करो, वो ठीक है, मैं मानता हूँ, वो समझता हूँ चीजें सारी। बट द थिंग इज अभी देखो आपने बोल दिया है, बट वो करना, इम्प्लीमेंट करना, वो चीजें बताना, वो कैसे समझाना वीडियो के थ्रू लोगों को 1-to-1 गाइड करना, नो डाउट जो आपके साथ आते होंगे यार काम करने, आप उनको पहले समझाते ही होगे। ऐसा तो नहीं कि जैसे आपने बोल दिया तो आपने वो कर लेंगे। हम्म। तो वही चीज है कि यार काम करना है तो देखो सही बंदों के साथ रह के काम करना है। मेरा मेन मोटिव ये है। अभी मैं और टाइम वेस्ट करके, अपना और टाइम खराब करके, यार मतलब इस इंडस्ट्री में या तो मैं अपना, वही बात है कि भाई टाइम वेस्ट करके और करके मैं नहीं करना चाहता यार। तो मैं मैं आपको कुछ ना मतलब यहाँ पे और रिलेटिव बताता हूँ, और रिलेटिव बताता हूँ, चलो ये जब इतनी देर हमारी बात हो ही गई है, और रिलेटिव कुछ बताता हूँ आपको। इस इंडस्ट्री में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे हमेशा। मैंने ये चीज देखी है। लोग बोलते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। मैं आपको और रिलेटिव बताता हूँ, ठीक है। कुछ और रिलेटिव बताता हूँ। जब तक आप यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं आओगे, आपका बिजनेस ज्यादा नहीं चलेगा। देखो मेरा बिजनेस चलता है यूट्यूब से, आपको पता है मेरा पूरा बिजनेस यूट्यूब से चलता है। वो तो तो मैं ठीक समझ गया, है, ऑब्वियसली मैं कभी भी किसी लोग के पास कनेक्ट नहीं कर जाता रहे हैं हूँ। यूट्यूब से तभी आ रहे हैं आपके पास, वो मैं बस समझ गया, वो तो है ही है। सीधी सारी चीजें। तो अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आपको यूट्यूब पे होना पड़ेगा। हम यूट्यूब पे प्रमोट, हम काम करना हमारा है, हम आपको प्रमोट एक दो बार जरूर करेंगे, ठीक है। बट एट द एंड काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ मैं वो मैं मैं समझ पहले गया। लोगों को मना कर देता हूँ कि यार मेरे मेरे सामने एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना कि शुभम के साथ भी काम कर रहा हूँ मैं, तब भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं पहले ही मना कर देता हूँ, भाई काम आपको करना पड़ेगा। आई एम हेयर टू सपोर्ट, आई एम हेयर टू गाइड, बट मैं आपका हैंड होल्डिंग नहीं करूंगा। क्योंकि अगर 6 महीने में मैंने अपनी हैंड होल्डिंग कर दी आपको, तो आप पूरी लाइफ टाइम मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रहोगे। मैं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई भी डाउनलाइन मेरे ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट बात, रहे। मेरे एग्जैक्टली। मेरे डाउन में अप्रोक्स 10 यूट्यूबर्स हैं जिनका चैनल मोनेटाइज्ड है और वो अपना पूरा बिजनेस यूट्यूब से चला रहे हैं। मैंने उनको सिखाया यूट्यूब चलाना कैसे है, बस बस वो अपने आप करे जा बस रहे हैं। वही चीज। 1,000 उनके 10-10, 5-5, 6-6 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपना यूट्यूब पे लगे हुए हैं। तो चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी अपलाइन भी ऐसे तो ही है। ऐसे, तो यही तो चीज है ना, तो यही तो इनोवेटिव है, यही तो आइडियाज है, यही तो एक ऐसी चीज है कि जो इस बिजनेस को ग्रो कर सकती है। अब ऐसी चीजें लोग, या तो देखो, हर चीज का हर माइंडसेट अलग होता है हर पर्सन का, ये मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हो, बट द थिंग इज द वे द पर्सन डूइंग द वर्क इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पर्सन, वो बिल्कुल सब्जेक्टिव होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। द थिंग इज अभी मेरे को यार पता है क्या है, यहाँ पे लोग पता है क्या बोलते हैं, द थिंग इज आप उनकी नीड पे वर्क करो, आप उनकी दुखती नर्व पे काम करो। यार ये तो मतलब वो वाली बात होगी ना, अब क्या यहाँ पे बोल नहीं सकता ना कैसा है, तो बस काटने समझ वाला गया काम हो गया। समझ गया समझ समझ गया। गए, तो वो बात होगी, तो मैं ये वो नहीं काम करना चाहता। अब आप जैसे बता रहे हो, मैं यूट्यूब से समझ गया ऑलरेडी, ये भी बोलते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे अपने डेली पोस्ट डालो, अपना इंटरेक्टिव इंस्टाग्राम बनाओ, लोग आपको देखेंगे, पोस्ट डालो। ठीक है यार, पर कोई ये नहीं बताता है कि क्या डालना है, कैसे डालना है, क्या करना है, ये नहीं बताते हैं। बट द थिंग इज बोल रहे डालो, क्या डालूं भाई, मैं अभी कैसे डालूं, एक चीज क्या बताता लिखूं हूँ, अभी कैप्शन अगर यहाँ में, पे वो डायरी वही खोली चीज आ रही तो है ना ब्रो। डायरी। तो तभी मैं आपसे थोड़ा लाइक इम्प्रेस कह लो या फिर कुछ कह लो होके, मैं आपको बताता तभी हूँ। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपके साथ अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई आइडिया दे सकते हो देखो तो, मैं अपनी लाइक टीम, करना तो है। मेरी टीम का नाम है TLF, असाइनमेंट्स ये मैंने सुना था। और TLF ग्रुप, ठीक है। तो अब देखो हमने कुछ असाइनमेंट दे रखे हैं अपनी टीम को कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना सुबह शाम तक क्या करना है, कैसे करना है, तो हम क्या करें, 1 महीने में आपको क्या काम करना है, 10 IG रील्स बना लो, कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना लो, और यूट्यूब पे प्रोडक्ट की वीडियोस बनाओ। आपने देखा होगा मैं यूट्यूब पे प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी बनाता हूँ। तो मेरी वहाँ पे ऑटो सेल चलती रहती है, हाँ आपको पता है। मैंने एक एलोवेरा जेल की वीडियो बनाई, ठीक है, मैंने उसमें बेनिफिट्स बताए, तो बता दिया आपको उसको बाय कैसे करना है। नीचे मैंने अपनी आईडी है वो दे दिया, पासवर्ड। अब लोग जा रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। कितनी बार मेरा ऑटो सेल हुआ है, मुझे पता भी नहीं मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है। ऐसा चाहिए ना काम। मैं हमेशा ऐसा ऐसा काम करना चाहता था, ठीक है। 30 1-to-1 मीटिंग्स। मैं कहता हूँ कि अपने प्रोस्पेक्ट को अपने आप देखो, क्योंकि आपके प्रोस्पेक्ट के सामने अगर मैं आ गया, तो आपका प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं समझेगा वो। जो कि मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे सारे प्रोस्पेक्ट तो मेरा अपलाइन ले जा रहा है। मैं कौन हूँ यहाँ पे, तो मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को कभी अपने अपलाइन के पास नहीं लेके जाता। कनेक्ट होना है मेरे से, कनेक्ट हो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब इस तरह के हम असाइनमेंट्स देते हैं कुछ अपनी टीम को कि भाई आप करो। इंडिविजुअली करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली हम सारा काम कर रहे हैं। अपनी पूरी टीम ना हमारी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, कोई फोकस नहीं है किसी पे कि ये करना है वो करना है।
और हमने ना तो रिकॉर्डेड आपका ये वीडियोस। सिस्टम कितना अच्छा है। अब आपका ये सिस्टम जो आपने बनाया है, आपने एक एक ब्रांड बिल्डिंग सिस्टम बनाया है कि आप बिल्कुल खुद बोल रहे हो कि एक हम यहाँ पे लोगों को ब्रांड बनाते हैं। बिल्कुल आपका मैं बिल्कुल सही समझ गया बोला। कि लॉजिक क्या है। आपका मुद्दा जो है, पूरा सार जो है वो ये है, आपका जो बैक ऑफ द माइंड सोचने वाला जो कंसेप्ट है कि ब्रांडिंग इज द कीवर्ड, कि कीवर्ड। ब्रांडिंग जो होगी उसी से ही बिजनेस चलेगा। बिल्कुल अब बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया में, टाटा कह लो, रिलायंस कह लो, वो किसकी वजह से चल रहे हैं? ऑब्वियसली जो उनके फेस है, फेस इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, है ना। जो दिखता है वही बिकता है। तो वो चीज है यहाँ पे। द थिंग इज मेन ब्रांडिंग का काम है। तो ये कंसेप्ट नो डाउट मेरे को अच्छा लगा बहुत और समझ भी आ गया, बट द थिंग इज अब उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे करना, वो ऑब्वियसली यार अगर आप कर रहे हो, नो डाउट आपने तरीके निकाले हैं, जैसे बोलते हो खुराफाती इंजीनियर हो, तो द थिंग इज भाई आपने तरीके निकाले। अब लोग ऐसा तो नहीं है कि माँ की पेट से सीख के आता है हर कोई। ऑब्वियसली जिसने एक्सपीरियंस लिया है वो उसके साथ काम करे। अब जैसे हर्षद मेहता है, काम किया 1 साल, खुद अपना ब्रांड बनाया, फिर उसके बाद ऑब्वियसली छा गया। बट द थिंग इज वो थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात हो रही है। बट द थिंग इज मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको सब पता है, द थिंग इज बस आपसे गाइडेंस चाहिए यार। अब देखो गाइडेंस के लिए तो आप नो डाउट अगर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप मना तो नहीं करोगे गाइडेंस देने में या समझाने में, सिखाने में। नहीं, वही मैं आपको अब बता रहा ये हूँ। तो नहीं है कि आप इसके दो सॉल्यूशन है, मैं आपको आईडी नो डाउट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। आप बोल रहे हो कि भाई 2 cc करना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो ठीक है, नो डाउट करने को तैयार हूँ। बट द थिंग इज आईडी भी दूसरा बना लूंगा, वो आईडी पे काम नहीं करूंगा। बट है कि मैं अच्छे आपको और सही बंदे के साथ काम करना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। जैसे आपने बोला कि भाई हम्म, एक्सपेक्टेशन मत रखियो मेरे से कि भाई हाँ काम करने आ रहा है मेरे साथ। हाँ तो बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन मत रखियो, वो मैं समझ गया यार। देखो भाई हर बंदे से डिफरेंट, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बंदों से बात करोगे उतना माइंड खुलेगा, बिल्कुल उतना चीजों के बारे में पता लगेगा। ये बिल्कुल। मैं जान चुका हूँ। और वो हर चीज में होता है। हम्म, बिजनेस फैमिली बिजनेस लाइक है। तो इतना तो जानता हूँ कि भाई बिजनेस माइंडेड हूँ, देखो कि भाई नो डाउट यार काम करना है, मैं एक चीज बिजनेस बताता हूँ। करना है, बिजनेस बढ़ाना है। मैं एक चीज तो बताता हूँ, अभी हम्म, आपका बिजनेस किस किस चीज का है, फैमिली बिजनेस जो है? हैं 3-4 हैं। एक ग्रोसरी स्टोर है, फैक्ट्री है। चलो, और ये मेरे पास भी ऐसे ही है, मेरे भी दो शॉप्स है मेरे पास, एक ग्रोसरी स्टोर ही है मेरा छोटा सा, और एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जो जहाँ पे पापा बैठते हैं, मैं एक लौता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो मैं भी अगर चाहूँ ना, इजिली जाके अपनी शॉप पे बैठ सकता हूँ, अपनी इंडस्ट्री में बैठ सकता हूँ, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं लाइफ में कुछ करना सेम। चाहता था, एटलीस्ट कुछ तो ऐसा करूँ कि किसी ने नहीं किया। आई एम द ओनली वन इन माई होल फैमिली, इतनी बड़ी रोयला फैमिली है, आई एम द ओनली वन जो ऑनलाइन कमाना जानते हैं, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं, जिसका एक खुद का पर्सनल ब्रांड बना हुआ है। आप गूगल पे जाके सर्च करते हो शुभम रोयला, तो आपको मेरा फोटो दिख जाएगा वहाँ पे। सो इट्स अ माइलस्टोन जो मैं यहाँ पे करने आया था, जो मैं कर चुका हूँ। अब मेरा बिजनेस चले ना चले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे पर्सनल ब्रांड बनाने आया था, मैं बना चुका हूँ। अब इस पर्सनल ब्रांड के चक्कर में ना आप यकीन नहीं मानोगे, कल मैंने एक डील साइन करी है, एक कंपनी है, माई टोकन कुछ करके है, 20,000 रुपीज पे कर रहा हूँ, वो पे कर रही है मेरे को सिर्फ एक 2.5 मिनट की वीडियो बनाने के लिए। मैं सिर्फ तो ये अपने तरीके से ब्रांड उनके लिए एक वीडियो प्रमोशन। बनाऊंगा। उनका ब्रांड प्रमोशन है, सिर्फ मेरा काम करना है, उनका वीडियो बनानी है। लेकिन मुझे क्योंकि उनको मेरा स्टाइल अच्छा लगता है कि मैं किस तरह से स्टाइल से बोलता हूँ चीजें, किस टाइप से चीजों को समझाने का मेरा तरीका है, तो इस चीज से इंस्पायर होकर मेरे को 20,000 रुपीज पे करने के लिए रेडी है, सिर्फ 2.5 मिनट के। तो दैट्स द ब्रांडिंग जो मैं करने आया था यहाँ पे, वो हो रही है धीरे धीरे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं फॉरएवर से लाख रुपए कमाता हूँ, नहीं भाई, नहीं कमते मुझसे। कभी कभी तो 20 ही रह जाते हैं, कभी कभी 80 पहुंच जाते हैं, लाख में आज तक नहीं कमा पाया कभी। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट में बताऊंगा भाई, नहीं होता है ये बिजनेस, फ्लक्चुएटिव बिजनेस है। एक दिन बहुत अच्छा चलेगा तो अगले दिन बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा ही सोचना पड़ेगा आपको। मेरे प्लान ने मेरे को ऐसा ही ट्रेन किया, बिल्कुल पेशेंस वाली चीजें दिखाई, तभी तक मैं 1.5 साल तक टिका हुआ हूँ यहाँ पे। स्टार्टिंग के 6 महीने 0 रुपीज, सोचो। फिर भी टिका हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैं अपनी अपनी लर्निंग पे काम कर रहा हूँ, ये लर्निंग जिस दिन एक्शन में काम आ गई, मैं फोड़ दूंगा, मुझे पता है। तो वो हुआ मेरे साथ। अब आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, ओए मेरे चैंपियन, मैंने एक नया ब्रांड बनाया है, अगर आपने देखा हो तो। ओए मेरे चैंपियन की वीडियोस बनाता हूँ मैं, हाँ, है ना। अब इसको भी मैं एक एस्टेब्लिश कंपनी बना दूंगा, मेरे को पता है। ओए मेरे चैंपियन प्राइवेट लिमिटेड आपको कंपनी दिख जाएगी कभी ना कभी, मैं बना दूंगा, मेरे को पता है। तो ये कैसे हुआ? ब्रांड। ब्रांड कैसे बना? नए नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करता रहा बस। इस ओए मेरे चैंपियन को बनाने के चक्कर में 165 अप्रोक्स आइडियाज मेरे फ्लॉप हुए हैं। उसके बाद जाके ये आइडिया निकला है जो कि बूम करा इंडस्ट्री में, मार्केट में आके। कितनी वीडियोस तो मिलियन व्यूज जा चुकी हैं इसकी। 5 मिलियन व्यूज आपने डाला था, मैंने देखा भी है। अब तो 22 मिलियन भी हो गए हैं। 22 मिलियन व्यूज, सोचो कितनी बड़ी बात कांग्रेट्स। है ना। तो वो चीज है। बहुत तो बढ़िया।
नेटवर्क मार्केटिंग में मैं पैसा कमाने बिल्कुल नहीं आया था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेम कमाने आया था। सीरियसली आपको बताऊं तो मुझे फेम ओरिएंटेड चीजें बहुत अच्छी लगती है कि आई वांट टू बी इन्फ्लुएंसर। मैं कुछ बोलूं तो लोग समझे। अभी मेरे डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात करूं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 मैंने निकाले हैं, जिसमें मैंने खाली अपनी लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं। 4.5 लाख रुपए से ऊपर का रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूं मैं पिछले 3-4 महीने में। लेकिन शो ऑफ के मामले में बिल्कुल जीरो। मेरे पास कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मैंने अधिकतर एक बात देखी है, जिनके पास होता है ना वो कभी दिखाते नहीं। आपके पापा के पास बहुत पैसा होगा, बहुत पैसा होगा, लेकिन वो कभी दिखाएंगे अरे बेटे का, हाँ मतलब ठीक है नॉर्मल से कपड़े पहनेंगे, बेटा तू पहन ले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करेंगे वो। होते जिनके पास पैसा है ना वो नहीं दिखाएंगे। कभी देखा है टाटा टाटा बिरला को इनको शो ऑफ करते हुए? नहीं, उनको काम से फुर्सत नहीं, वो कहाँ शो ऑफ करेंगे। लेकिन जिनको शो ऑफ करनी होती है उनके पास बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। जितने शो ऑफ करते फिर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ नहीं है इनके पास। ये सिर्फ मोटिवेशन इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को। गांव के बच्चों को उठाते हैं, उनसे जबरदस्ती उनसे पैसे लगवाते हैं, और 2cc होते ही गायब गायब। मैं तो भाई हाथ जोड़ता हूँ, ना तो मेरे से एक्सपेक्टेशंस रखना। मैं तो सिर्फ आपको जैसे मैंने किया वैसे बता सकता हूँ। आपको रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो आप पे डिपेंड करता है। मैं डायरेक्टली अपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये बोलता हूँ, तो वो मेरे से कनेक्टेड फील करते हैं। मैंने कहा यार ये बंदा सही बोल रहा है। आपकी हार आपकी जीत आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। तो इस तरह से मैं चलता हूँ, जो भी चीज लेके चलता हूँ। बट लाइफ में एक चीज सीखी है, कोई भी आइडिया आ गया किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इंप्लीमेंट कर दो बस। मेरे अपलाइन ने मेरे को एक चीज बोली थी कि जो भी आइडिया है सब इंप्लीमेंट करता चला जाए। इंप्लीमेंट करे जा रहा हूँ, कहीं ना रिजल्ट भी मिल रहा है। मैंने अपना पूरा सुपरवाइजर लेवल यूट्यूब से निकाला था। ओके 35cc के अप्रोक्स मैंने बिजनेस निकाला था पूरा यूट्यूब से। ना किसी को प्लान दिखाया, ना किसी को कुछ के, ना किसी, सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग। अरे ये बंदा कौन है यार, ये क्या करता है, मैं ये करता हूँ, अरे हाँ करना है तुम्हारे साथ, सही बात है। खत्म। कोई एड, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स कभी नहीं चलाई कभी यूट्यूब, सब अपने आप हो गया। ये मैंने 1 साल तक अपनी ब्रांडिंग पे काम किया, स्किल सीखी ऐसी ऐसी। बोलना सीखा पहले तो, बोलना नहीं आता आपको बेकार हो यार आप। आपको प्रेजेंटेशंस देना नहीं सही आता बात है। बेकार हो आप, बिल्कुल किसी काम के नहीं हो आप। अब मैं आपको अगर ये दूं, अगर आपको आप इसको नहीं बेच सकते ना, बेकार हो आप यार। आप इस ब्लूटूथ को नहीं बेच सकते तो बेकार हो आप इस घड़ी को अगर मैं आपको बोलूं इसको सेल मी दिस वॉच, अगर आप इसको नहीं बेच पा रहे बेकार हो आप। क्यों करो एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब करो जाके। मेरे दिमाग इस तरह से खुला फिर। और यू कैन नॉट ब्लेम योर विन और योर लूज टू समवन। कभी आप ब्लेम नहीं कर सकते। रिजल्ट मिल रहा है तो आपका, रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपका। तो इस तरह से मेरा माइंड ओपन है, तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लोगों से। तो यही चीज मैं लोगों को कहता हूँ। इवन तो देखो अभी यहाँ पे अगर मैं मनी माइंडेड इंसान होता ना, तो मेरे को क्या लगता, अरे बंदा यार 2cc करने के लिए रेडी है और मेरे साथ आ जाएगा, मेरे को तो खूब सारे पैसे आ जाएंगे, इसको बुला लेते हैं फटाफट। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट अ मनी माइंडेड पर्सन। मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे चाहिए स्किल्स। मुझे चाहिए टीम में भी ऐसे लोग के जो इंडिपेंडेंटली काम करना जानते हो और करना चाहें खुद से, तब मजा आता है काम करने में। और एक बात और बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है एकदम नहीं चलता है। शायद किसी ने नहीं बताया सही होगा बात है। आपको, नहीं बहुत लोगों ने बताया। बताया होगा कि 15 दिन में ये, 20 दिन में ये, 1 महीने में ये, 6 महीने में तुम तो लाखों कमा रहे होंगे, 6 फिगर अर्नर बन जाओगे तुम तो। लेकिन मैं एग्जैक्टली। नेटवर्कर आपको बता रहा हूँ, इतना इजी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में बिजनेस को चलाना, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर आता है। कोई यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। हमें जो लगता है ये फ्रेंड तो सबसे मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा, वो ही मना कर देता है मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। तब ना एक इमोशनल प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, इमोशनल प्रेशर आने स्टार्ट हो जाते हैं, बंदा झेल नहीं पाता है, क्विट कर देता है। तो ये कुछ रियलिटीज है, ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल। और अभी देखो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ हमने एफिलिएट प्रोग्राम्स बना लिए अपने। मेरे अपलाइन के कितने सारे 2-3 लाख रुपए के कोर्सेज हैं, हम उनको सेल आउट करते हैं। हमारे थ्रू एक भी सेल निकल गई तो 2-3 हजार रुपए तो एम ही कमा लेते हैं हम हर मिनट। उनका मान के चलो कोई 10,000 का कोर्स है, अब उसमें हमारे 50% कमीशन है ना। एक सेल निकाल दी, प्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं हमने अगर एक सेल निकाल दी, 5,000 रुपए हमारे इंस्टा मोजा अकाउंट में फटाफट। तो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हैं, प्लस यूट्यूब को मोनेटाइज कर लिया तो यूट्यूब से भी पैसा आ रहा है। तो यू शुड अब स्टॉप। ब्रांड प्रमोशंस हो रहे हैं। ब्रांड प्रमोशंस हो रहे हैं, है ना। अब बिटकॉइंस पे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसे ही तो बढ़ता है। काफिला जो होता है ना वो ऐसे सही बढ़ता बात है। है। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें, तो मैं तो ऐसे ही करना चाहता था ये। यही तो मैं चाहता हूँ यार कि ऐसे बंदों के साथ काम करने में नो डाउट यार बहुत अच्छा भी लगता है और सीखने को भी मिलता है नो डाउट।
बिल्कुल सीखने को जितना मिलेगा उतना ज्यादा ग्रो करने को मिलेगा, और ग्रो करेंगे नो डाउट। वो बोलते हैं ना कि वो 3 इडियट्स में, सक्सेस के पीछे मत भाग, सक्सेस तो जग पीछे मार के आएगी अपने खुद के, बस सीखने पे ज्यादा वो रखो अपना आपको पता कि है, भाई मेरे एफर्ट मेरे उस अपलाइन पर ने एक डालो। बार एक वो करा था, क्या नाम, एक सेशन करा था। उन्होंने बताया था फाइन वर्ड्स कैसे बोलने हैं। मतलब मैंने सुना था कि हाँ अच्छा बोलना चाहिए, लेकिन मैंने उसमें कभी ये नहीं सुना था कि अच्छे बोलने में भी अगर आपने फाइन वर्ड्स यूज कर लिए, फाइन वर्ड्स, गुड क्वालिटी वर्ड्स अगर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो आप सामने वाले को वैसे इंप्रेस कर लोगे। तो उन्होंने एक ट्रेनिंग करी, तो उन्होंने बताया कि यार गुड Exactly. क्वालिटी वर्ड्स क्या क्या होते हैं। मैंने जब उस ट्रेनिंग को अटेंड किया, मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। मैंने कहा क्या टॉप नॉच बातें बोली उसने। उसने सिर्फ मेरे को चिंगारी लगाई, आग मैंने खुद लगा दी। वो चीज है। देखो मैं अभी भी जाऊँ ना, अपने पापा की शॉप पे जाके बैठ सकता हूँ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली बिजनेस है, आराम से बैठ सकता हूँ जाके। बट आई वांट टू डू दिस, जॉब छोड़ के, अच्छी हाई पेइंग जॉब छोड़ के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होंडा मोटर्स में काम करके छोड़ के ये कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि आई वांट टू बी इन्फ्लुएंसर। क्योंकि मैं चाहता था लोग मेरे को गूगल पे सर्च करें, एक बार तो करें, कहीं भी सर्च कर लेना, यू विल फाइंड मी। तो ये बड़ा अच्छा लगता था, ये करने आया था मैं यहाँ पे, और ये मैंने कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं। ये तो है ही अब कि अभी भाई। अभी ना मैं आपको एक बात चीज करता हूँ। अभी 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड। हम्म, अभी ना मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भेजता हूँ अपनी, ठीक है? आप पहले मेरी प्रेजेंटेशन देखो, आपको अच्छा लगे तो आगे बात करेंगे करने के लिए, बाकी तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक है? आई एम नॉट हियर टू फोर्स, मैं कभी ठीक फोर्स है। नहीं करूंगा आपको। आप मेरी एक बार मेरी प्रेजेंटेशन देखो कि मैं लोगों को क्या भेजता हूँ। जब लोग मेरे से पूछते हैं भाई आप करते क्या हो, तो मैं उनको एक प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, तो आप एक बार उसको चेकआउट करो। ठीक है? आपको अच्छा लगे तो उस तरह से प्रेजेंट, अब मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप मेरी प्रेजेंटेशन यूज मत करो, खुद की प्रेजेंटेशन बना के दो लोगों को, तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। और यू विल फील हैप्पी यार कि एटलीस्ट आपने खुद से ट्राई किया। क्योंकि ये क्या ट्राई करना कि लोगों को बस कॉल करके बिठा दिया किसी क्लासरूम में, किसी ने कुछ बता दिया और हाँ या ना मिल गई, बस ये कोई काम नहीं होता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है? सही बात है। चलो तो आदित्य, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और 1 घंटा 10 मिनट हो गए मैं बात सेम करते। है। तो आप हम्म, मुझे व्हाट्सएप का नंबर है आपके पास मेरा? हाँ मैं दे सकता हूँ आपको। नहीं, हाँ आपके पास नंबर है ना मेरा? नहीं आपके पास नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 999 ट्रिपल 70 35 ओके 989। 989 ये मेरी टीम का ट्रिपल नाइन व्हाट्सएप सेवन नंबर है। जीरो थ्री फाइव हाँ, नाइन ये मेरा कॉलिंग नंबर नहीं है, मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है, वो आपको भेज देगी। क्योंकि मेरे पास 2 लोगों की टीम भी है जो मेरी यूट्यूब वीडियोस एडिट वगैरह करती है। ठीक है? तो वो आपको, मैं उनको बोल दूंगा, वो ठीक आपको है। प्रेजेंटेशन भेज देगी। ठीक है? चलिए आदित्य, आपका टेंशन पर्सनल मत, नंबर मिल सकता है? पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दे दूंगा मैं आपको। चलो ठीक है। ठीक है? चलो आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपसे ठीक बात है। करके, और हिम्मत नहीं हारनी है, सेम। एक बार और ट्राई करना है। ठीक है? हाँ एक बार और खड़े होंगे। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय।